बच्चे ग्राफ में कोई डाउट है आपका? इधर एक्सरसाइज में कौन सा नहीं हुआ? एक्सरसाइज करके लेके आने थे बेटा। चलो एक क्वेश्चन देखना प्लीज, एक क्वेश्चन देखना बेटा। 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा करवाऊंगी बताओ? 6 कर लेते चलो। कई बच्चों का आज ये डाउट था, मान लो आपका ये ग्राफ है, आपकी लाइन आ रही है, भी इसको आगे मीट करें या ना करें, कर भी सकते हो नहीं भी, आपकी विश। कब करना पड़ेगा ये सुन लो। अब यहां पे क्या बोला, फ्रॉम द ग्राफ पेपर रीड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? द लाइन वेयर इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन यहां पे कट कर रही है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे इसके y इंटरसेप्ट की वैल्यू 6। अगर y इंटरसेप्ट पूछा हो तब y एक्सिस को कट करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा ना कहां पे कट कर रहा है, तब आपको एक्सटेंड करना जरूरी है, नहीं तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो लाइन को। लाइन बोली थी, लाइन बना दी बस, ये थोड़ी बोला भी आपको एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बताना है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? जहां पे लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगी, वाई इंटरसेप्ट जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। तो ये क्वेश्चन पूरा करते हैं, प्लीज सुन लो, जिनको कम आया था समझ, आज अच्छे से आ जाना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट इसी पे लगने हैं, पूरी एक्सरसाइज पे बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी। मान के चलो भी 3 मार्क्स का ग्राफ, 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, या फिर 4 मार्क्स का ग्राफ, 1 मार्क का एमसीक्यू। तो बच्चे बहुत इजी एमसीक्यू है, मतलब 15 मिनट में सारी एक्सरसाइज विद आंसर यहीं पे निकालेंगे, बुक पे करने वाले आधे से ज्यादा क्वेश्चन। मेन आपके ये 3 क्वेश्चन ये ग्राफ वाले, पिछले एक्सरसाइज मैंने एग्जांपल सारे करवा दिया। तो बच्चे ये देख लो, जिनको नहीं समझ आया था वो दोबारा देख लो। आपको हमेशा y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू बेटा? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे आएगी? 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। ये क्लियर? या इसको मैं ये लिख लूं माइनस 3x प्लस 12, ये लिख सकते हो? दोबारा देख लो बेटा, मैंने क्या किया, 4y की वैल्यू 3x माइनस का प्लस का 12 एज इट इज। ये क्लियर? अब यहां पे y निकालना है, तो बेटा y निकालने के लिए 4 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड में। आप पूरा स्टेप कर देना, माइनस 3x प्लस 4y पूरा 12, देन 4 को अलग अलग डिवाइड करो। y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 12/4 3। देखो इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सेम ही बात है, बस थोड़ा सा आपने अरेंजमेंट कर दी, टर्म्स को इधर करके उधर कर दिया ताकि y की वैल्यू निकाल ली। ये करने से क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा भी x की वैल्यू से क्या क्या पुट कर सकते हो आप। वैसे तो कुछ भी करो आपका राजा, बट अगर आप x की वैल्यू 0 4 8 12 कुछ ऐसे पुट करोगे तो डेसिमल में नहीं आएगा आंसर। आपने 3 पुट कर दिया 9/4, तो डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में लोकेट करना आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो अपना पॉइंट डेसिमल्स में ना आए, हमें कैसे पता लगेगा क्या पॉइंट पुट करना है? यहां से थोड़ा आइडिया मिल जाता है भी मैं x की वैल्यूज 4 के टेबल वाली वैल्यू पुट करूंगा ताकि वो कट हो जाएगी। कैसे देखना, पहले आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, इफ x इक्वल टू 0 देन y विल बी 0 into something 0 प्लस 3, y विल बी 3। तो बेटा अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं, यहां पे बॉक्स में आपको 3 पॉइंट्स x ये y, प्लीज सुन लो, मैंने x के लिए 0 पुट की, y कितना आया 3। क्लियर? आगे मैंने x पुट किया, इफ x इक्वल टू 4 पुट करेंगे। देखो मैं 1 2 3 भी ले सकता हूं, बट उसमें क्या होगा, डेसिमल में आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए डेसिमल में। पुट करो बेटा x की वैल्यू 4,
y इक्वल टू -3/4 इंटू 4 प्लस 3, ये कट गया, -3 प्लस 3, ये भी 0 आ गया, तो सीधा लिख दो 0। तो अगर x 4 पुट किया बेटा तो आपका y कितना आया, 0। कुछ और ले लो, x की वैल्यू -4 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, कितना बन जाएगा बेटा, -4 लिया तो, पर अगर चलो ले लो -4, कितना आएगा बेटा, -3/4 इंटू -4 प्लस 3, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6। आप 8 12 कुछ भी ले सकते हो, 8 12 लेने के लिए मुझे ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा ग्राफ, तो इसलिए मैंने ले ली 8, 12, आपने 8 पुट किया वो कर जाएगा, 2 वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मर्जी पॉइंट ले लो जो आपका मन करे। यहाँ पे क्या करना, ये -4,6। अगर आपने 8 पुट की तो देखना कितना आ रहा है, अगर 8 पुट किया तो 2 -6 प्लस 3 -3, चेक करना, यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो जो मर्जी जितने मर्जी पॉइंट्स, बट आपको 3 लेने ही लेने हैं। अब इसको लोकेट करो, ग्राफ पे आपको पॉइंट लोकेट करना आ गया, मैं रफली बनाऊंगा आपको। ये बेटा x डैश y, y डैश x ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, पूरा प्रॉपर नेम लिखना है, लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए भाई, प्रॉपर एरो, प्रॉपर ओरिजिन पे लिखना चाहिए आपको, ओरिजिन लिखना है y, y डैश x, x डैश। अब यहाँ पे 1 2 3, अब मैं कहाँ तक लिखा करूँ इसको, आपने टेबल में देखो x की वैल्यू कितनी तक जा रही है, 8 तक, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ तक जा रही है, -4। तो आपको ग्राफ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4 तक, तो कम से कम पॉजिटिव साइड 4 5 6 7 8 9, y मिनिमम कितना, -3, तो -3 तो कम से कम आना चाहिए, और पॉजिटिव साइड भी 6 1 2 3 4 5 6। पहले यहां तक बताओ बेटा, क्लियर, किसी भी बच्चे को डाउट यहां पे, पक्का। अब देखना बच्चे ध्यान से, पहला पॉइंट लोकेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट कहां होगा, बताओगे, 0,3, वेयर इट लाइज, 0,3, ये आएगा, x0 y विल बी 3। सेकेंड पॉइंट x4 y0, 4,0, 4 ये आ गया, 0 ये आ गया। मैं आगे वाले पॉइंट ना भी लोकेट करूं, मेरी लाइन बन गई इनको दोनों को ज्वाइन करके, सही है लाइन, पर मैं 3 पॉइंट या 4 पॉइंट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको गलती पता लग जाए, अगर कोई गलती है तो। अब आगे -4,6, x -4,6, ऊपर जाओगे, -4,6, ये लाइन आई। नेक्स्ट 8,3, 8 आगे 3 नीचे, क्लियर, ज्वाइन करो। मैंने एक्चुअली ग्राफ में नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा ये बन रहा है, बट स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अभी स्ट्रेट है, प्रॉपर दिख रहा है, अभी प्रॉपर एक लाइन पे ही आएगा, थोड़ा सा मैंने ग्राफ में नहीं किया इसलिए ऐसा होगा, क्लियर, दिस इज स्ट्रेट लाइन। नाउ इसके ऊपर नेम लिख दोगे, आपका क्या था इक्वेशन का, 3x plus 4y equals to 12, दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस लाइन। प्लीज बताओगे फ्रॉम ग्राफ व्हाट इज योर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 4, क्लियर, ये आपका आंसर। अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ना पूछा हो तो जरूरी नहीं है भी आगे कट करना है, आप लाइन यहां तक भी बना सकते हो अगर आपके पॉइंट्स नीचे नीचे हैं तो, बट लाइन को एक बार एरो लगा दो साइड में, प्रॉपर बंद कर दो, क्लियर, इज इट क्लियर, एनीवन डाउट, ये आपका ग्राफ रेडी है। कोई डाउट है तो अभी प्लीज पूछ लो भाई, समझ आ गई बात, पक्का ना।
अब एक चीज कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने 3 पॉइंट लोकेट किए, ये बन गए। अब इसका मतलब गलती है कहीं ना कहीं। बच्चे क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, केला ये पॉइंट चेक करते हैं, सर ये गलत है कि सही है। भाई ये थोड़ी भी केला ये गलत है, हो सकता है इन दोनों में से कोई गलत हो। ये मत सोचा करो भी जो उस लाइन पे नहीं आ रहा वो गलत है, हो सकता है वही लाइन गलत हो सकता है लाइन आपकी ऐसे बननी हो, ये पॉइंट गलत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, पहले वाला पॉइंट ही गलत है, लाइन ऐसे बननी हो। तो अगर आपका एक पॉइंट भी ऊपर नहीं आ रहा तो जितने भी पॉइंट है सारे रीचेक करोगे, जो नहीं आ रहा अकेला वो रीचेक नहीं करना, बिकॉज सर मैंने तो रीचेक किया था वो तो उसके ऊपर ही आ रहा था, सही था, हो सकता है बाकी जो किए आपने वो गलत हो। एक पॉइंट भी अगर लाइन के ऊपर नहीं आ रहा ना, जितने भी पॉइंट आपने ग्राफ में बनाए हैं सारे रीचेक करोगे कैलकुलेशन पार्ट, हर पॉइंट की। इज इट क्लियर? जनरली बच्चा गलती कर जाता है ये भी, जो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा अकेला वो पॉइंट रीचेक करता है और वो सही होता है बाई चांस। भी आपने ये 2 पॉइंट बनाए, ये दोनों यही गलत था और आपने ये पॉइंट देख लिया इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसको रीचेक कर रहे हो बार बार और ये सही है, भाई यही लाइन गलत है, लाइन ये बननी थी, ये पॉइंट गलत था। तो आपको मेरे कहने का मीनिंग, अगर एक पॉइंट नहीं आ रहा ना लाइन के ऊपर, सारे पॉइंट रीचेक करने, एक पॉइंट नहीं रीचेक करना। इतना क्लियर? अब आपका बेटा ये कंप्लीट ग्राफ वाला टॉपिक, ग्राफ के 3 क्वेश्चन है, ये करवा दिए, बाकी कल करवाए थे आपको। फिर भी डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूं कैसे करना है, ठीक है? बाकी एक्सरसाइज सारी यहीं पे करवा के भेजूंगा, ग्राफ वाला कोई डाउट तो अभी बता दो। एग्जाम्पल 5 देखो, बी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 5 देखो बेटा, यही वाला देखना, ये वाला, अच्छा ये वाला पार्ट होगा इसका डाउट। ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया बेटा, देखना प्लीज। हाँ जी, ग्राफ लाइन आपकी ऐसे बन रही है, लाइन चेक करो, लाइन ऐसे बन रही है, हाँ लाइन आपकी ऐसे बननी चाहिए, दिखाना। हाँ सही है बेटा, आपने क्या किया, आपने ये लाइन बना दी, देखो सुनना, आपने बेटा ये लाइन ऐसे बना रखी है, यहां से ऐसे ये बनाइए ना आपने, तो उसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, ठीक है, पीछे की तरफ। अब यहां पे प्लीज सुनना भाई, हाँ जी, सारी ऐसी आई है क्या, ब्लर होगी, अब तो सही है। बच्चे प्लीज सुनना, क्वेश्चन रीड करो क्या कह रहा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस लाइन। कौन सा एरिया बना, ये ट्राइंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स, हाइट कितनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 यूनिट्स के आंसर। फिर ब्लर आ रही है, क्या होगा इसको, बेटा क्लियर, प्लीज यहां तक बताओ ये क्लियर, कोई डाउट और करें, और कोई डाउट? बेटा आपके क्वेश्चन देखना, 6, 7 और 9 अच्छे से समझ आ गए, किसी को डाउट? अब ध्यान से सुनना, बाकी जो 7 क्वेश्चन बच गए, 7 के 7 क्वेश्चंस का आंसर भी यहीं पे निकाल लेंगे सारे, सुन लो बेटा है क्या पहले। अब आपने लाइन बनानी सीख ली, जितनी भी क्वेश्चंस थी, मान लो ये है 2x + 3y = 4, ये एक लाइन है, आपने बना के देख लिया, लाइन दिखेगी ना आपको, ये लाइन भी आपने कल बताया था, मैंने कल लाइन थी ये, y = -2, ये भी एक लाइन है। तो आपको देख के कैसे पता लगेगा ये इक्वेशन ऑफ लाइन है या नहीं, वेरिएबल की पावर
वेरिएबल की, एक्स और वाई की पावर अगर नहीं कुछ लिखी तो 1 है, अगर कुछ लिख दिया तो पावर 2 है, बट अगर नहीं कुछ लिखा तो 1 है ना पावर। वेरिएबल्स की पावर अगर 1, देन दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। चाहे वेरिएबल 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, वो 3 डायमेंशन में चला जाएगी लाइन। बट अभी 3D 11th क्लास में आएगा, फिलहाल 2 डायमेंशन पे आ जाओ, एक्स वाई। अगर आपका एक्स और वाई की पावर्स 1, तब वो इक्वेशन ऑफ लाइन, चाहे अकेला एक्स हो, अकेला वाई हो, चाहे दोनों हो, डजंट मैटर। वेरिएबल की पावर 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करके लिखूं तो ये बन जाएगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन आ गई लाइन की। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी कितना 2 3 c माइनस 4, इसके लिए ए बी सी कितना a1 b0 c माइनस 4। तो जनरलाइज इक्वेशन आ गई, ये जनरलाइज इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता वो क्या है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म्स होती हैं 5-6 फॉर्म है। फिलहाल फर्स्ट फॉर्म आ गई जनरल फॉर्म, दूसरी फॉर्म। मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, लाइन बन गई आपकी, आपने ऐसी तो बनाई है अभी लाइंस ग्राफ पे। अब मैं पॉइंट के अलावा 2 चीजें और दे रहा हूं, पॉइंट नहीं दे रहा। मैं आपको कह रहा हूं मेरा जो ग्राफ लाइन है वाई एक्सिस पे 2 पे कट कर रही है, लाइन कहां पे कट कर रही है 2। वाई इंटरसेप्ट दे दिया मैंने आपको, वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको दे दिया, अभी 2 है। इसका मीनिंग आप क्या समझोगे, भी लाइन कैसे मर्जी हो, जितने मर्जी एंगल पे कहीं से भी, बट इतना बताया भी वो 2 से पास करेगी। वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग क्लियर। अब बेटा एक पॉइंट मैंने दिया आपको एंगल 30 डिग्री। अब ये क्या नई चीज आ गई, इस एंगल को क्या बोलोगे इंक्लिनेशन। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सुन लो प्लीज। भी जो आपकी, अगर ये देख लो आप यहां से ऐसे जा रहे हो, एक आप ऐसे जा रहे हो, स्लोप किसकी ज्यादा, राइट वाले की स्लोप ज्यादा। स्लोप का मतलब यहां पे क्या है, इंक्लिनेशन बताता हूं अभी। स्लोप का मीनिंग क्या है, जितना ज्यादा टिल्ट हो रहा है। स्लोप आप अपनी लैंग्वेज में यही समझते हो ना, इसकी स्लोप ज्यादा, इसकी स्लोप कम। तो यहां पे भी स्लोप क्या है, जिसका ये एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा। तो जितना एंगल ज्यादा उतनी स्लोप ज्यादा। तो बेटा थीटा क्या आ गया, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। अब लाइंस आपकी, ये बहुत सारी लाइंस बना दी मैंने, 3-4 लाइनें बना दी। अब मुझे यहाँ पे थीटा निकालना है। थीटा का मतलब इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, ये लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल। अब यहां पे 2 एंगल बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है। एक्स एक्सिस ये है, तो एक इधर एंगल बन रहा है, किधर बन रहा है। आपको हमेशा राइट साइड वाला एंगल लेना है। क्यों, क्योंकि एंगल मेजर करने की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब आपको राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एंगल है, कितना भी हो, ये आपका एंगल थीटा ये है। यहां पे थीटा ये वाला, इस केस में थीटा ये वाला। ये मत सोचो सर नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड से मेजर किया है, नेगेटिव साइड से ये वाला होगा इसका। ये चलना एक्स एक्सिस से ही है, चलना कैसे है एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस राइट साइड वाला आपका एंगल, सिंपल दिमाग में रखो, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ राइट वाला एंगल आपका होगा, दैट इज थीटा। मतलब आपकी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, इंक्लिनेशन बोलोगे उसको। क्लियर। अब जितना एंगल ज्यादा उतनी स्लोप ज्यादा, दिख रही है ना, एंगल कम है, ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया, उतनी स्लोप बढ़ती जा रही है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा आपके सामने, m इज इक्वल, स्लोप को लिखते हो m के साथ आप, m इज स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m, वेयर m इज इक्वल टू tan थीटा।
अगर मेरे को इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री तो मेरी स्लोप सीधी कितनी आ जाएगी, tan 30 इट विल बी √3। अब थोड़ा सा और समझा रहा हूं, ये वैसे कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए जो अब बता रहा हूं। m इक्वल टू tan थीटा दैट इज स्लोप। एक्चुअल में tan थीटा क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में P अपॉन B है ना बच्चे, समझा ध्यान से। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये स्लोप आ गई लाइन की, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो प्लीज बताना मुझे स्लोप किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। इसकी स्लोप ज्यादा क्यों, परपेंडिकुलर ज्यादा, तो परपेंडिकुलर ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। बेस कम तो भी स्लोप ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा बेस कम होगा उतनी लाइन ऐसे होगी, लाइन इधर को जाएगी, स्लोप ज्यादा होगी। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो होती है, स्लोप आपके परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्लोप आपकी tan थीटा के इक्वल। थोड़ा सा बेसिक समझ आया, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज inclination and inclination always measured from positive x-axis in anti-clockwise direction। दो पॉइंट रिमेंबर करने हैं आपने यहाँ पे, m equal tan theta, second point theta is inclination which is always measured from positive x-axis in anti-clockwise direction। क्लियर। अब क्वेश्चन करो फिर ज्यादा क्लियर होगा ये है क्या सारा कुछ। पहला क्वेश्चन देखना, एक मिनट ये देखना पहले, बुक भी करने वाला है, बस सुन लो बस। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, पहले पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा, m इक्वल टू क्या था, tan थीटा, थीटा के लिए कितनी दे दी, tan 60, आंसर। सेकंड पार्ट tan 45, m will be 1, थर्ड पार्ट। बस आपके ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपकी जिंदगी सवर जाएगी ना। tan 30 क्या क्या कह रहा, tan 30 1/√3, आंसर। फोर्थ पार्ट tan 0 0, स्लोप आ गई बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखना एक बार, इंक्लिनेशन पूछा है, स्लोप दे दी, दैट मींस रिवर्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कहां पे होगा, थीटा विल बी 30 डिग्री, थीटा विल बी 0 डिग्री, थीटा विल बी 45, थीटा विल, खत्म क्वेश्चन। अरे ये तो नहीं मुश्किल लग रहा, प्लीज ज्यादा नहीं है। देखो फिर इधर आ जाओ, रक्षित बेटा आप तो चुप ही रहा करो, आता जाता कुछ है नहीं, ध्यान है यहाँ पे। अब बेटा आपको इस लाइन का इंक्लिनेशन बताना, ध्यान से क्या है, थीटा कितना होगा इस लाइन का, 2x। अरे एक्स एक्सिस से एंगल है ना, बस राइट साइड वाला 2x आपका आंसर। बट 2x की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत इजी। ये x, ये 2x, ये 90, x कैसे आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। x आ जाएगा बेटा, x विल बी 30, x 30 आएगा। क्या इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री नहीं है, 2 इंटू एक्स, थीटा विल बी 60 डिग्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विल बी 60 डिग्री। क्लियर, क्लियर, पक्का। आगे देखो बेटा, ये दोनों लाइंस इक्वल, तो ये एंगल x, तो ये एंगल भी कितना, ये x प्लस
x plus 90 equals to x will be 45, theta will be 45, क्योंकि थीटा ही आपका x होगा यहाँ। पहला क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल इजी है। सेकंड बिल्कुल इजी बेटा, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा गिवन है, थीटा पूछा है। अब फोर्थ और फिफ्थ ध्यान से सुनना, बच्चे ना बोलो। क्या बोला बेटा इन्होंने? फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। मैंने आपको अभी बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। देखना सारी इसी फॉर्म में है, कुछ इसी फॉर्म में है, बाकी जो नहीं है वो बन जाएंगे इस फॉर्म में, है ना। तो ये सारी इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं जो लिखूं वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, बट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, इसका नेम चेंज कर दिया। इसको क्या बोलोगे आप? m क्या बेटा? स्लोप, c क्या है? y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जनरल इक्वेशन आ गई, इसका नेम चेंज कर दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर आपको ये लाइन दी हुई है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन दी हो उसको इस फॉर्म में ले आओ। इस फॉर्म में लेके आने का मतलब y की वैल्यू लेके आओ। आपने निकाल चुके हो वैसे y की वैल्यू, एक्चुअली बोलेगा और कोई नहीं आएगी आज भी, किसने बताना नहीं है। 2y की वैल्यू बेटा बहुत इजी है, माइनस एक्स प्लस 3, बिल्कुल सिंपल। y की वैल्यू बेटा माइनस एक्स बाई 2 प्लस, पहले 2 पूरे के नीचे 2 अलग अलग कर दिए मैंने इकट्ठा बेटा। अब ये लाइन को इस लाइन के साथ कंपेयर करो और मुझे बताओ y की जगह पर y, x की जगह पर x, m की जगह पर कितना? माइनस 1/2। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस 1/2। y इंटरसेप्ट, सी y इंटरसेप्ट होता है बेटा यहाँ पे, c विल बी 3/2। आंसर तो सिंपल, आपने करना क्या है बेटा, क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालनी है, जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज स्लोप, जो कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन खत्म। अब देखना ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। m कितना, c कितना, खत्म क्वेश्चन। यहां पे देखना सेकंड पार्ट में बिना लिखे y उतर गया प्लस में, y की वैल्यू कितनी आई? 4x प्लस 5, m कितना, c कितना, आंसर लिख देना बस थोड़ा सा। y इक्वल टू mx प्लस c, ऑन कंपेयरिंग स्लोप विल बी 4, y इंटरसेप्ट विल बी 5। अब ये एमसीक्यू क्यों आता है, 4 नंबर या 3 नंबर का नहीं बनता ये क्वेश्चन, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ, एक लाइन में है। अब ये देखना, ये फिर भी ज्यादा शहर वाले भी गलती कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने लग जाते हैं, सर उसकी लगी इजी लगी हमने वो निकाल दी। अरे एक्स की नहीं निकालनी, वाई निकालना हमेशा, चाहे एक्स इजी हो चाहे मुश्किल हो, चाहे वाई इजी हो चाहे मुश्किल हो, निकालनी वाई की वैल्यू ही है। अगर यहाँ पे ये दे दिया ना क्वेश्चन में, तो ये स्लोप और वाई इंटरसेप्ट नहीं है सर, उसी फॉर्म में है, बस एक्स की जगह वाई आ गया, ऐसे नहीं है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर ज्यादा होशियार बन जाओ अपने आप ही, जितने खो उतने दो। ये देखो यहां से y की वैल्यू कैसे आएगी, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, y इक्वल टू 3/4x प्लस 7/4। व्हाट इज m हियर? c, इजी है ना बेटा। अब ये देखना, ये कलर आएगा क्वेश्चन, y 5y इक्वल टू 7, y इक्वल टू, तो बेटा m कितना, c, क्योंकि x वाली टर्म ही नहीं है तो m 0 है।
इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं ग्राफिकली, वैसे बता रहा हूं। y इक्वल टू 7/5, ये 1.4 है डिवाइड करके, y इक्वल टू 1.4। सोच के ध्यान से बोलना, जल्दबाजी मत करना। 1 2 1 2 1 2 1 2, कौन सी लाइन बनेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, कैसे होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब नियर अबाउट यहां से पास करेगी, यहीं से पास करेगी। अब बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल? 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अब एंगल कुछ ना कुछ होगा, बट अब तो 0 है, तो अगर एंगल 0, थीटा 0, एम कितना? 0, तो ग्राफिकली भी समझ आ रहा है भी एम 0 है। मतलब कंपेयर करके तो पता लग ही रहा है, मैं बिना कंपेयर करके बता रहा हूं भी। आपने ग्राफ बनाया माइंड में, ये लाइन ऐसे बनी, थीटा कितना इसका? 0, थीटा 0, तो एम भी 0। सी भी सीधा आ जाएगा ग्राफ से। लाइन वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है? 7/5 पे, तो सी आ गया 7/5। तो मतलब इस ग्राफ का, इस क्वेश्चन का ग्राफिकली भी समझ आ गया एम और सी, वैसे कंपेयर करके तो हमें पता लग गया। अगला क्वेश्चन, और भी इजी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर y इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन पता आपको बेटा? पहला पार्ट आंसर, y इक्वल टू m की वैल्यू 3, c की वैल्यू, आंसर जस्ट m की वैल्यू c की वैल्यू पुट कर दो और आंसर। नाम की एक्सरसाइज है ये, पुट करना भी कोई मुश्किल काम थोड़ी है, पर है होते हैं फिर भी मानते हैं, ये याद नहीं करते। अब तो नहीं करोगे तो भाई मैं तो नहीं कर सकता। प्लीज 1 मिनट भाई बताना, 5th पार्ट का आंसर y इक्वल टू +0, यही बनेगा ना। पीछे ये आंसर दिया होगा ना ये दिया होगा, सही दोनों है। सुनो, आप ऐसे छोड़ सकते हो बट ना छोड़ो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। रीअरेंज का मतलब सब कुछ एक साइड ले जाओ, जनरल फॉर्म में लेके आओ, और ये कोशिश करो x के आगे मेरा वैल्यू पॉजिटिव हो। मैं ये कह रहा हूं 100% सही है, ये कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, कोई फर्क थोड़ी है। ये बताओ पहले मुझे, पीछे ये आंसर दिया होगा, मैं y को इधर ले गया, पहले x वाली टर्म, y वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, थोड़ा अच्छे से करके लिख दिया। आप भी ऐसे लिख के आओगे। क्लियर? बात समझ आई? जैसे ये लाइन है 9x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लाइन आ गई। कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है, बट आप एक प्रॉपर मैनर में लिख के आ रहे हो, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0। क्लियर? थर्ड पार्ट का आंसर बताना, y इक्वल टू -4x, ये आपका आंसर। m और c पुट करना बेटा डायरेक्ट, थोड़ा सा रीअरेंज करो, 4x इधर ले आओ, प्लस का हो गया, y इधर प्लस का ही है, -2 इक्वल टू 0। ये थोड़ा अरेंज फॉर्म में आ गया प्रॉपर, ये सही है नो डाउट, बट आप ये लिख के आओ, ठीक है? वो लिखने के बाद लिखोगे सीधा नहीं, ये लिख दो मेरा फर्क में करके। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4th 5th समझ आया? रिवर्स एक दूसरे के, यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है, x का कोएफिशिएंट m, कांस्टेंट टर्म c, यहां पे m और c दे दिया, m और c की वैल्यू पुट करके सिंपल फॉर्म में लेके आना, मतलब रिवर्स है एक दूसरे के। यहां पे आपको m और c निकालना था, यहां पे m और c पता इक्वेशन लाइन निकालनी। समझ आई बेटा बात? फोर्थ समझ आया? सेकंड थर्ड में आपने m इक्वल tan थीटा रखना है, m पता है थीटा आ जाएगा, थीटा पता है m आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सीधा ग्राफ चेक किया। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन आगे चेक कर लो, 10th और 8, 6, 7 और 9 आपने कर लिया। ध्यान से देखना, 5 मिनट से पहले हो जाएगा, समझो। मुझे ये बताना, अगर ये आपकी y एक्सिस, सुन लो भाई,
ये आपकी एक्स एक्सिस, एक तो काम नहीं करके आए, ऊपर से आवाज। अब तो शर्म कर लो, उसने तो काम किया है तो मैं छोड़ भी सकता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन क्लियर। अब सुनना बेटा ध्यान से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे लाइन होगी। देखो जो मैं अब चीजें बता रहा हूँ बहुत इजी है, थोड़ा सा बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि नेम चेंज करने से बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सुनना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका दूसरा नेम मैं क्या बोल सकता हूँ इस लाइन को, परपेंडिकुलर टू, पता नहीं इस चीज में क्यों कंफ्यूज होता है वो। अगर ये लाइन मैंने बनाई व्हाइट लाइन, इसको मैं दो नेम बोलूंगा, क्या क्या नेम आएगा इसका, पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। पहले ये पॉइंट क्लियर। व्हाइट लाइन को दोनों में से कोई भी नेम दे सकता हूं, या फिर दोनों में से कुछ भी दिया तो व्हाइट लाइन बनेगी। व्हाइट लाइन दिए तो ये नेम होगा, ये दोनों नेम दिए तो ये लाइन बनेगी। ये पॉइंट क्लियर। अगर ये लाइन है तो मुझे बताओगे दोनों के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस थीटा विल बी 0, थीटा विल बी 0, थीटा 0 डिग्री, तो बेटा एम कितना होगा, tan 0 0 होता है, ये 0 डिग्री, ये 0 वैल्यू, फर्क है दोनों में, ये डिग्री में है, ये वैल्यू है, tan 0 डिग्री इट विल बी 0। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। आपके दो क्वेश्चन के, एक एक क्वेश्चन के चार चार पार्ट है, चार पार्ट हो गई है। कैसे देखो, इफ लाइन पैरेलल टू, यहां पे लिखा ही नहीं, एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज द इंक्लिनेशन, 0 डिग्री, व्हाट इज स्लोप, 0। इफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इंक्लिनेशन, स्लोप, 0। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई लाइन आपकी ये है, इस लाइन को क्या नेम दोगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये नेम दिए तो ये लाइन बन जाएगी, लाइन की मतलब तो ये नेम होगा। ये पॉइंट क्लियर। बेटा इधर आप बताओगे थीटा कितना होगा, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, 0 कैसे बेटा, ये एंगल कितना, एंगल हमेशा कहां से लेना है, एक्स एक्सिस से। तो अगर पैरेलल तो 0, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, थीटा विल बी 90। अगर थीटा 90, स्लोप विल बी tan 90, it will be not defined। क्लियर। देखो ध्यान से एक्सरसाइज, खत्म है बेटा, आप सुन लो बस। अच्छा ये देखना पहले तो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सेम। पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सेम है। इसमें इंक्लिनेशन पूछा है, इसमें एम पूछा है, निकाल दिया हमने, बट फिर भी दोबारा से बताना है। अब मैं आपसे पूछूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, कितनी बेटा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 तो स्लोप 0, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू 90, तो स्लोप नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब इधर आ जाओ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस थीटा विल बी, ये वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका एंगल 90। कंफ्यूज नहीं होना पैरेलल परपेंडिकुलर एक्स और वाई में, ध्यान से देख लो बस, बना लो, जल्दबाजी में मत दो आंसर आप। और यहां पे एम नॉट डिफाइंड, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ये लाइन होगी, थीटा विल बी 0 और एम विल बी 0। क्लियर।
सारे क्वेश्चंस का आंसर बोर्ड पे निकाल दिया A to Z। क्लियर? अब आपका मंडे टेस्ट, चलो कोई बात नहीं, मंडे नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ट्यूसडे टेस्ट। बट होमवर्क सुन लो, सारा ग्राफ वाले क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज अच्छे से विद एमसीक्यू। पहले एमसीक्यू करके आना, टेस्ट में 100% एमसीक्यू डालूंगा इस बार। क्लियर? अभी भेज नहीं रहा बेटा, अभी सुन लो, एक चीज करने वाली है और, अगर कोई लाइन, कोई पॉइंट है -2,3, कहां होगा पॉइंट? नियर अबाउट यहां पे होगा। सोच के बताना, -2,3 एक्स एक्सिस से कितने यूनिट्स दूर? बिल्कुल रॉन्ग, मैक्सिमम बच्चे यही आंसर देते हैं। बेटा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो 1 2 3 यूनिट्स दिख रहा है। आप 3 ऊपर जा रहे हो ना, एक्स एक्सिस से कितना दूर? 3 यूनिट्स। वाई एक्सिस से कितना दूर? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स। क्लियर? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सुनना बेटा, 1 मिनट का काम है, सुन लो, जल्दबाजी ना करो। -2,3 से पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन बतानी है। लगाओ दिमाग। यहां से लाइन निकल गई पैरेलल टू वाई एक्सिस, कैसे निकलेगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस ये बनेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू -2 नहीं है? अरे कोई लाइन -2 से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या आ गई? कल किया नहीं था? अब आप कल ये दिया था, ये लाइन दी थी, अब लाइन आपको गिवन दे दी मैंने, इक्वेशन पूछिए, रिवर्स से किया है। कल आपको पॉइंट ये एक्स इक्वल टू -2 दिया, आपने सबने बता दिया लाइन ऐसे बनेगी। अब लाइन ऐसे दे दी तो इक्वेशन एक्स इक्वल टू -2, द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू -2,3, ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 3, इक्वेशन लाइन। ये अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे गलत कर देते हैं, थोड़ा सा उल्टा सोच लिया, आंसर गलत। क्लियर? होमवर्क आपका चैप्टर कंप्लीट, एमसीक्यू सारे मंडे तक सारा कंप्लीट होना चाहिए। मैं मंडे अगला चैप्टर शुरू करवाऊंगा अभी।